हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में जो आपको नेचुरली आपकी बॉडी की ग्रोथ को यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं। प्लस ऐसा नहीं है कि वो नेचुरल लोग ही ले सकते हैं, इनहेंस्ड बंदे भी वो चीज़ लेते हैं क्योंकि उनको भी वो चीज़ें लेने की नीड होती है। सपोज वे प्रोटीन, प्रोटीन शेक्स की बात कर रहे हैं हम। तो प्रोटीन शेक्स जो है उनको वे प्रोटीन ही बोला जाता है। वे कुछ लोग बोलते हैं कि भैया वे कंपनी है, मतलब जिनको नॉलेज नहीं है पहले पहले तो वो लोग बोलते हैं कि वे प्रोटीन, वे चाहिए भैया, वे चाहिए। वे देखो, वे प्रोटीन एक टर्म है प्रोटीन शेक का। उसमें अलग अलग कंपनीज आती हैं, बहुत सी कंपनीज आती हैं, बहुत सी ब्रांड्स आती हैं वे प्रोटीन शेक्स की। ठीक है, जो अच्छे अच्छे शेक्स बनाती हैं। वो मैंडेटरी है, अगर आपको मसल की ग्रोथ करनी है तो वो मसल के फाइबर में जब तक आपका रीफिल होगा फाइबर, वो उसी से फिल होता है, क्योंकि वो प्रोटीन शेक्स मसल की ग्रोथ के लिए मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, मेन की रोल प्ले करते हैं। सेकंड जो सप्लीमेंट है वो है फिश ऑयल। फिश ऑयल आपका जो बोन डेंसिटी होती है, बोन डेंसिटी बढ़ाता है, प्लस जो जॉइंट सपोर्ट है, जैसे कभी कभी वेट उठा रहे हो तो हड्डियां चट 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 ये सब नॉर्मल करती हैं, और एक हाथ से दम कम लग रहा है या घुटनों में दर्द है या हड्डी कमजोर है, तो वो फिश ऑयल उन सब चीज़ों में बहुत काम आता है। और रहा तुम्हारा BCAA। BCAA देखो, कह सकते हैं बेकार भी है सप्लीमेंट और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट उन लोग के लिए है जो इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं। BCAA का सही यूज़ यही होता है, सपोज हम लोग अपनी फुल प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, अपनी बॉडी का डबल प्रोटीन ले रहे हैं, बॉडी वेट की डबल प्रोटीन ले रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग फैट्स और कार्ब भी अपना पूरा कर रहे हैं। तो क्या होता है कि सपोज एक टाइम पे एक फेस आता है, जैसे कटिंग है हम लोग की। सबसे मेन जो पार्ट होता है वो कटिंग होता है। BCAA का रोल जो होता है मेरे अकॉर्डिंग कटिंग में इसलिए काम आता है क्योंकि वो मसल को होल्ड करने में काम आता है, क्योंकि उसमें इनफ अमीनो एसिड्स होते हैं हम लोग का मसल्स को होल्ड करने के लिए। तो कटिंग में इसलिए काम आता है ताकि हम लोग अपनी ये, जैसे अगर कोई भी कार्डियो या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम लोग की एनर्जी जा रही है, क्योंकि कार्डियो करोगे ही कटिंग में, जाहिर सी बात है। डाइट भी कम लोगे, अगर प्रोटीन बराबर कुछ कुछ का क्या होता है, प्रोटीन से साथ खेल जाते हैं, मैनिपुलेट कर नहीं पाते प्रोटीन को। अगर प्रोटीन को मैनिपुलेट कर गए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी कर पाए तो BCAA इसलिए काम आता है क्योंकि वो कटिंग के टाइम पे मसल होल्ड करके रखता है। कार्डियो के समय तुम्हारा मसल नहीं जलाता, सिर्फ फैट जलाता है। ठीक है, इसलिए BCAA इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो मसल को होल्ड करे। ठीक है, और एल कार्निटाइन एक सप्लीमेंट ऐसा है जो सपोज हम हैं एक बंदे, नॉर्मल 80 से 90 किलो के बंदे हैं। ठीक है, हमें कट करना है, लेकिन हम स्किनी फैट हैं या नॉर्मल फैट हैं, स्किनी फैट है, मेरे कमर पे फैट है या कहीं भी फैट है नॉर्मल, तो वो ऐसे इतनी आसानी से नहीं जाता क्योंकि वो सबक्यूटेनियस फैट होता है, बहुत जिद्दी होता है। तो वो जाएगा तभी जब आप उसके लिए कुछ ऐसे सप्लीमेंटेशन एडवाइजरी को मानेंगे जो ज़रूरत है। सपोज एल कार्निटाइन है, तो एल कार्निटाइन क्या करता है कि हम लोग की जो बॉडी है, बॉडी में जहाँ जहाँ सबक्यूटेनियस फैट है, विसरल फैट जो होता है, जिद्दी फैट, उसको ब्रेक डाउन करता है और वही चीज़ को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग की जो डाइट है, जो हम लोग खा रहे हैं एनर्जी के लिए, जाहिर सी बात है हम लोग जो खाते हैं कार्ब सोर्स वो एनर्जी में यूज़ होता है। हम उस जब एल कार्निटाइन लेंगे तो वो उसके साथ साथ एल कार्निटाइन हम लोग का जो जिद्दी फैट है वो भी ब्रेक डाउन करके यूज़ करेगा। तो ये दो जो, मतलब ये सप्लीमेंट बहुत फायदेमंद है उन लोग के लिए जो ओवरवेट है और अपना फैट जल्दी से घटाना चाहते हैं। लेकिन कुछ भी कर लो, जब तक डाइट कंट्रोल नहीं रहेगी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए डाइट कंट्रोल रखना। बाकी डाइट बताने के लिए तो हम हैं ही। और अपना जो अगला सप्लीमेंट है वो है L-आर्जिनाइन। L-आर्जिनाइन बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है अगर आपको बिलो द बेल्ट, अबव द बेल्ट कोई भी हेल्थ, वेन्स की हेल्थ सही रखनी है, क्लॉटेज नहीं चाहिए, अच्छी सप्लीमेंट है, बहुत अच्छी। क्योंकि वो हम लोग की बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है जिससे हम लोग की वेन्स जो है वाइड होती हैं। ठीक है, और वेन्स वाइड होंगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, कोई क्लॉटेज नहीं होगा। इसलिए L-आर्जिनाइन बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है एक लिमिटेड डोजिंग में। ठीक है, जैसे सपोज 5000 mg आता है, कभी कभी 3000 mg आता है, 300 mg, 500 mg, ये चीज़ नॉर्मल एक लिमिटेड डोजिंग में अच्छा होता है ये सब चीज़ें। और तो सपोज नहीं, कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि भैया वेन्स
कैसे निकाली जाए और ये देखो वेन्स तो तब निकलेंगी जब तुम्हारा मसल डेवलप होगा अच्छे से, लेकिन वो वेन्स मसल निकलने के बाद जो इनहेंस और सुंदर सी आती हैं मोटी मोटी वाइडन वेन्स होती हैं, वो L-आर्जिनाइन का जब आप यूज़ करेंगे अच्छा यूज़ तभी आ पाएंगी। क्योंकि यूज करना हमने क्या बोला, BCAA सप्लीमेंट बेकार भी है, BCAA सप्लीमेंट अच्छा भी है। इस तरह से L-आर्जिनाइन भी बेकार है और L-आर्जिनाइन भी अच्छा है। बेकार तब है L-आर्जिनाइन जब आप खूब फैट और कार्ब वाली डाइट खा रहे हो और चाह रहे हो कि L-आर्जिनाइन खा के आपकी वेन्स निकल आए। सबसे गलत बात है। जब तक तुम्हें L-आर्जिनाइन की नॉलेज नहीं है, जब तक तुम्हें BCAA की नॉलेज नहीं है, उसमें पैसा वेस्ट मत करो। अगर तुम यहाँ पे जिम करते हो या कहीं भी जिम करते हो तो कोई बताने वाला है अगर सही, कोई बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं है कि हाँ नसें निकल आएंगी L-आर्जिनाइन ले लो, एनर्जी नहीं कम लग रही है तो BCAA ले लो। तो जाहिर सी बात है एनर्जी जब कम लगती है BCAA लिया जाता है क्योंकि वो अमीनो एसिड होता है, लेकिन उसका प्योर बेनिफिट उठाने के लिए यही होता है कि जब तक आप अपना बेस्ट दे रहे हैं जिम में, प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बेस्ट दे रहे हैं और कार्डियो में आपका फैट लॉस के साथ मसल लॉस ना हो, इसलिए आपको BCAA दिया जाता है। तो वैसे ही L-आर्जिनाइन भी है कि जब तक आप कटिंग के फेस में नहीं आएंगे तब तक आपकी नसें नहीं निकलेंगी, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे उल्टे सर खड़े हो जाओ। उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो जैसे ये L-आर्जिनाइन मेडिकल स्टोर में मिलता है सैशे में, ठीक है, मतलब ग्रेन्यूल्स में मिलता है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। इससे बढ़िया कोई किसी भी कंपनी का आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो किसी भी फिजिकल साइट से। और BCAA भी कोई ऐसे सप्लीमेंटेशन है तो वो आपको ऐसे मार्केट में नहीं मिलेगा, वो भी किसी हेल्थ न्यूट्रिशन शॉप पे ही मिलेगा आपको। प्लस वे प्रोटीन भी न्यूट्रिशन शॉप पे मिलेगा। बाकी कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो नीडेड भी हैं बॉडी के लिए और मैं बता रहा हूँ जो केमिस्ट की दुकान पे अवेलेबल भी है। अगर आपका बजट नहीं है मल्टीविटामिन्स का तो आप बेकाडेक्समिन करके एक टैबलेट्स आती हैं, वो सस्ते में आती हैं, उनके मेडिकल स्टोर पे जाइए मिल जाएंगी सस्ते में। तो वो एक मल्टीविटामिन्स होती हैं, उनको 1 या 2 टैबलेट पर डे लेनी होती हैं। उनका काम है आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड करना। जैसे नॉर्मल हम लोग मल्टीविटामिन लेंगे तो 800-900 का एक मिलेगा, वो 100 रुपए के अंदर आ जाती है, लेकिन काम वही करती है, लेकिन हाँ उतनी एफिशिएंसी से नहीं, लेकिन हाँ करती है काम, मतलब कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हम लोग की बॉडी में मसल बनाने के लिए है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जब हम लोग की बॉडी में अच्छे मात्रा में नहीं होंगे, मसल की ग्रोथ किसी भी हालत में नहीं होनी है। ऐसे खाने नहीं खाने हैं जो टेस्टोस्टेरोन को किल करें, जैसे प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बर्गर्स हो गए, ये कोई भी चीज़ अगर हम लोग खाएंगे तो हम लोग का टेस्टोस्टेरोन किल होगा ही होगा अगर लंबे टाइम तक खाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन खाया तो किल हो गया, एक दिन कभी कभार खा सकते हो, लाइफ को टॉर्चर नहीं करना है, लेकिन उस पर लाइफ अपनी बेस मत रखने की। ऑयली खा रहे हैं तो ऐसे टेस्टोस्टेरोन किल हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन किल होता है तो इंसान मोटा होने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने लगती है। सॉरी, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होता उसकी बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जब, क्योंकि हम लोग की बॉडी में दोनों चीजें बराबर हैं, एस्ट्रोजन भी और टेस्टोस्टेरोन, तो क्या होता है हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो जाए, टेस्टोस्टेरोन कम हो गया एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, तो ये दिक्कत हो सकती है हम लोग को कि अगर प्रोसेस्ड फूड खाने से अगर नहीं खाते हैं, एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट लेते हैं कि हर डाइट में प्रोटीन कार्ब फैट तीनों है, तो अच्छी चीज है। अगर ब्रेड को रोटी से रिप्लेस कर दो, ठीक है, बर्गर को चावल से रिप्लेस कर दो, कुछ चीजें अगर कर दोगे तो बॉडी की ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी डबल। प्लस टेस्टोस्टेरोन साम्स के बिना तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, प्लस पहली तो बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये चीज़ कुछ सप्लीमेंट्स हम बता रहे हैं आपको जो मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हैं, जैसे विटामिन डी, ठीक है, क्लोसिफेरॉल नाम से शायद 60,000 IU का आता है, वो 60 रुपए का एक कैप्सूल होता है या सैशे होता है, कुछ भी होता है, तो वो हफ्ते में एक कैप्सूल खाना है, क्योंकि इतना हम लोग बाहर नहीं इतना सनलाइट में जाते हैं या निकलते हैं, या क्योंकि फेस टैनिंग हो जाती है, काला हो जाता है बदन, बहुत बहुत सी चीज़ें हैं, एक्ने हो जाते हैं डर्ट में, इसलिए हम लोग धूप में नहीं निकलते हैं। तो जब तक विटामिन डी हम लोग को नहीं मिलेगा, और मेन सोर्स धूप ही है विटामिन डी का, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि विटामिन डी का एक सप्लीमेंट लो, वो टेस्टोस्टेरोन की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन की ग्रोथ यहाँ से यहाँ तक तो ले ही आएगा वो, लेकिन अगर उसको एक अपनी लाइफस्टाइल में एडजस्ट कर लो, रोज नहीं, विटामिन डी हफ्ते में एक, ठीक है। और जिंकोविट नाम से वो आते हैं, टैबलेट्स आती है जिंक की, और मैग्नीशियम की भी टैबलेट्स आती हैं, जिंक और मैग्नीशियम की,
तो जिंकोविट तो जिंक की हो गई, मैग्नीशियम की भी एक आती है, तो वो आप मेडिकल स्टोर पे जाके ले सकते हो, 1 टैबलेट पर डे। तो जिंक और मैग्नीशियम की मात्रा जब आपकी बॉडी में सही रहेगी, तो टेस्टोस्टेरोन का जो सीरम होता है, जो मेन सीमन होता है, जो ओवरऑल मतलब जो थिकनेस होती है, जो फ्लो होता है, जो प्रेशर होता है जब हम लोग इजैकुलेट करते हैं, वो सब सही हो जाता है आपका ये जिंक से और मैग्नीशियम से। क्योंकि कोई भी डेफिशिएंसी बॉडी में होती है तो बहुत चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया। तो ये सब दिक्कतें इसी वजह से होती हैं। और बोला जाता है कि मेडिकेशंस मत लो, दिक्कत होती है। यार जब तुम लोग की बॉडी में ब्लड फ्लो ही अच्छा नहीं है, ब्लड फ्लो के लिए मैंने तुम्हें बता दिया एल-आर्जिनाइन ले लो, ठीक है। और इसके लिए क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए बता दिया, जिंक और मैग्नीशियम ले लो या फिर विटामिन डी ले लो, ये चीज़ ले सकते हो। तो यही कुछ सप्लीमेंट है जो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करते हैं मसल की ग्रोथ में, ठीक है। क्योंकि मसल ग्रोथ डिपेंड करती है टेस्टोस्टेरोन पे। अगर तुम जिम करते हो तो सेक्सुअलिटी है तुम्हारी, सपोज जिम कर रहे हो, जो सेक्स करने का जो प्रोसेस है वो बाद में है, पहले मसल गेन का है, ठीक है। नॉर्मल इंसान के बारे में नहीं बोल रहे। टेस्टोस्टेरोन पहले क्या करता है, नॉर्मल इंसान लोग सोचते हैं सेक्स के लिए काम आता है या किसी के लिए काम आता है, लेकिन जब जिम इंसान करता है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मसल बिल्ड करना, ठीक है। तो सेक्सुअली उसको इम्पोर्टेंट मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन जिम में मसल ग्रोथ जो है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ना कि पहले जो वो है जब सेक्स करना। सो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये दो चीज़ें आप ले सकते हो। बाकी किसी भी सप्लीमेंट्स का अगर तुम लोग को फुल्ली जो अंडररेटेड सप्लीमेंट्स हो, जिसके बारे में ना पता हो, और जो नए नए सप्लीमेंट्स तुम लोग को कहीं से पता चले हों, किसी ने बताए हों, उन पर वीडियो भी बना सकते हैं हम। अगर तुम बताओगे कि कैसे क्या डोजिंग है क्या नहीं है, तो उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। इतना इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कभी भी फिटनेस में ओवर इम्पोर्टेंट मत जाओ, जितनी इम्पोर्टेंट है पहले उतने पे रहो। फिर जब ज़रूरत होगी, जब इन्वेस्टमेंट होगा, जब स्टेरॉइड्स पे आओगे या फिर जब कंपटीशन खेलना होगा, तब उसके हिसाब से भी चीज़ें बताई जाती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।